हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड क्रैश कोर्स के बारे में जो लॉन्च हो चुका है। और इसमें जो है हम स्टार्ट करने वाले फर्स्ट ईयर से हमारा जो है वो स्टार्ट हुआ क्रैश कोर्स। ओके, तो इसमें हम कवर करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो हमने एक वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमने सिलेबस कवर कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आज हम बात करने वाले सिलेबस F1 जो हमारा पेपर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन सोसाइटी एंड करिकुलम, यानी कि समाज, शिक्षा और पाठचर्या की समझ का जो हमारा सिलेबस है पेपर फर्स्ट का, हमारा फर्स्ट ईयर का, उसका जो है हमारा सिलेबस देखेंगे कि हमको पूरा पेपर में पढ़ना क्या है। ठीक है, एक ओवरव्यू जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस पूरे सिलेबस का। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो आपको टोटल है वो पूरा F1 का जो पूरा यूनिट है वो 5 यूनिट में जो है ये पेपर 1 आपका डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा यूनिट है वो है बच्चे, बचपन और समाज, यानी कि इसमें हम यह देखेंगे कि मेन जैसे कि पेपर का ही नाम है समाज, शिक्षा और पाठचर्या की समझ। पेपर से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सोसाइटी का जो सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एजुकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और पाठचर्या यानी एक करिकुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि कैसे समाज में जो है वो बच्चा समाज से रिलेटेड कैसे है, हमारा करिकुलम कैसे जो है वो कनेक्टेड है हमारे सोसाइटी से। ठीक है, कैसा जो हमारा वो सोसाइटी है वो क्या एजुकेशन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है क्या वो सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, और सोसाइटी के नॉर्म्स क्या क्या वो फॉलो कर रहा है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस वो देख रहा है। ठीक है, सोसाइटी को लेकर कैसे हमारा एजुकेशन चल रहा है, और करिकुलम सा क्या क्या हमको दिखता है रिफ्लेक्शन, उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट जो हमारा है बच्चे, बचपन और समाज, यानी कि बच्चा क्या है, बचपन क्या है और समाज क्या है। ठीक है, कैसे ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, क्या रिलेशन है ये सब में, इस बारे में यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात की गई है कि बच्चे क्या है। ठीक है, बच्चे ज़्यादा बचपन क्या है, यानी कि अगर आप जैसे कि जानते होंगे डीएलएड जो हमारा बेसिकली जो इसमें हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मेनली 1 to 5 तक के मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो है उसके लिए मेनली टीचर के लिए डिज़ाइन किया गया है ना। तो यहाँ पे जो प्राइमरी टीचर के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें बच्चों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन ऐसा है जब बच्चे मतलब कह सकते हैं कि सोसाइटी के बाद जो है वो स्कूल में एंटर करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनके लिए न्यू होती हैं। तो और वो कुछ मतलब जानते तो हैं, लेकिन मतलब बहुत ही न्यू चीज़ें होती हैं, तो सोसाइटी से जितना उनको रिलेट करके पढ़ाया जाए उतना उनके लिए बेनिफिशियल होता है। सो इसलिए यहीं पे बात किया गया कि हम बच्चे किसे कहेंगे, बचपन किसे कहेंगे। ठीक है, किसके क्या सोसाइटी के व्यू से, या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के व्यू से, वर्ल्ड क्या देखता है, बच्चों कौन समझता है। ठीक है, क्या एज रखा गया है चाइल्डहुड का, क्या मतलब चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। दूसरा हमारा पॉइंट है समाजीकरण की समझ, यानी कि समाजीकरण का अर्थ क्या है, इसके बारे में बात किया गया, क्या क्या उसके कारक है। समाजीकरण कहने का मतलब हो जाता है कि समाज का अनुकरण करना। तो बच्चा का समाज से क्या क्या सीख कर विद्यालय आया है, या फिर उसको और क्या क्या सिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, जो शिक्षा के द्वारा उसको प्राप्त होंगी समाज के रूल रेगुलेशंस। ठीक है, उसकी जो कुरीतियाँ हैं उसको कैसे खंडन करना है, ये चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड होती है। ठीक है, कैसे उनको समाज के नैतिक मूल्यों को सीखना है, कैसे एक सामाजिक प्राणी बनना है, और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे समाजीकरण के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे समाजीकरण का सीधा मतलब अगर एक शब्द में कहें तो वही है समाज का अनुकरण करना। तो उसकी समझ यहाँ पे क्या होगा, समाजीकरण का समझ क्या है, उसके बारे में यहाँ बात किया गया है। और उसके क्या क्या कारक है, यानी क्या क्या चीज़ें उसको प्रभावित करती है। ठीक है, क्या क्या काउजेज़ है उसके। अब उसके बच्चों का समाजीकरण कैसे होता है, और उसके काम में कौन कौन चीज़ें जो है वो प्रभावित करती है। तो बच्चों का समाजीकरण जैसे कि आप जानते होंगे कि समाजीकरण, जैसा मैंने आपको बताया कि समाजीकरण का अर्थ हो गया क्या, समाज का अनुकरण करना। तो यहाँ पे बात की गई है कि क्या समाजीकरण जो है उसमें क्या माता पिता का रोल है, परिवार का क्या रोल है। ठीक है, एजुकेशन का क्या रोल है समाजीकरण के, बच्चे के समाजीकरण में क्या रोल है बच्चे में एजुकेशन का, और उसके फैमिली का, उसके पड़ोस का, और उसके आसपास की चीज़ों का, उसके एनवायरनमेंट का क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है समाजीकरण के बारे में, उसकी बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट हमारा पॉइंट है यूनिट 1 का, बाल अधिकारों का संदर्भ, यानी कि बच्चों को क्या क्या अधिकार जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, कौन कौन सी जो एजुकेशन के थ्रू उसको मिली है। ठीक है, उसके जो अधिकार है एक बालक के, वो उसके बारे में यहाँ बात की गई है। ठीक है,
विद्यालय में इसको कौन कौन से अधिकार है, ये तो सच मतलब बहुत डिटेल में आपको उस बच्चों के अधिकार के बारे में बताया गया है। उसके बाद है संक्षिप्त वर्ग अपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चों के पे विशेष चर्चा, यानी कि यहाँ पे जो हम कवर कर रहे हैं ये तो ये पूरा एजुकेशन में इस पूरे एजुकेशन में बात की गई है डीएलएड में कि समावेशी शिक्षा हो। हर तरह के बच्चे जो विद्यालय में आते हैं, तो यहाँ पे अपेक्षित वर्ग कहने का अर्थ हो जाता है कि जो बच्चे जो पिछड़ गए हैं, ठीक है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है, एजुकेशनल नहीं है, या फिर जो ऐसे बच्चे जो मतलब जिनका फैमिली या फिर वो जो है वो सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, एजुकेशन से बहुत ही पीढ़ी दर पीढ़ी से कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए एजुकेशन न्यू है, उनकी फैमिली के लिए न्यू है। तो यहाँ पर बात की गई है कि क्या एजुकेशन के द्वारा उनके लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, उनको कैसे जो है वो मुख्य धारा से जोड़ा जाए, कैसे उनको एजुकेशन से जोड़ा जाए, कैसे उनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाया जाए, उनको किस तरह से जोड़ा जाए और उनको मतलब थोड़ा कैसे जो है वो सोसाइटी के साथ जोड़ा जाए, ठीक है, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 का। तो यूनिट 2 भी वही समाजीकरण और विद्यालय, यानी कि विद्यालय और समाजीकरण में क्या संबंध है, इसके बारे में बात किया गया है। चलिए देखिए सर टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक शिक्षा और विद्यालय और समाजीकरण का अंतर संबंध, यानी कि शिक्षा जो विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है या फिर जो समाज की शिक्षा है वो कैसे संबंधित है एक दूसरे से, ठीक है। विद्यालय और समाजीकरण जो है बच्चों का हो रहा है वो कैसे संबंधित है, क्या विद्यालय उसमें क्या क्या रोल प्ले कर रहा है बच्चे के समाजीकरण में, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, यानी कि विद्यालय में कैसे बच्चा का जो है वो समाजीकरण हो रहा है, जैसा कि आप इसमें पढ़ेंगे भी। जो पहला समाजीकरण होता है जिसको प्राथमिक बोलते हैं, वो जो है वो बच्चों के फैमिली से होता है, और दूसरा समाजीकरण जो होता है वो बच्चों का विद्यालय में ही होता है। क्योंकि देखिए फैमिली जो है एक, जब बच्चा छोटा होता है तो वो ज़्यादा जो है वो ट्रैवल नहीं करता, ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं है, ठीक है। उसका जो स्पेस होता है वो फैमिली और उसके रिलेटिव्स के आसपास, अपने आसपास के नेबर्स के आसपास, ठीक है, सोसाइटी के आसपास ही बस रहता है। लेकिन जब वो विद्यालय आता है तो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों से मिलता है, अलग अलग कल्चर उसको देखने को मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं, ठीक है, हर तरह के बच्चों से मिलता है। तो यहाँ पर समाजीकरण जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अब जितना समाज के लोगों से मिलेंगे तभी आपका समाजीकरण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी में पूछ रहा है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, यानी कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या हमारा जो है यहाँ पे क्या भूमिका है उसकी, ठीक है, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभाव और क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय, यानी कि शिक्षा और हमारा जो विद्यालय का शिक्षण है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि किस तरह का एजुकेशन जो है वो विद्यालय में दिया जा रहा है और क्या क्या उसका इफ़ेक्ट जो है वो पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में बात। यूनिट 3 में शिक्षा और ज्ञान विविध परिप्रेक्ष्य, यानी कि शिक्षा और ज्ञान यहाँ पे आपको बताया जाए कि शिक्षा और ज्ञान जो हम समझते आ रहे हैं पहले से, या फिर हम जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो हम समझते आ रहे हैं कि सेम है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि क्या अंतर है, ठीक है, जानकारी केवल प्राप्त करने में और ज्ञान प्राप्त करने में, शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है, क्या विविध परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, शिक्षा की अवधारणा क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रकृति क्या है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। फिर उसके बाद शिक्षा को समझने के आधार, यानी कि शिक्षा को हम कैसे समझें, ठीक है, उसके बारे में और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर है। उसके बाद है ज्ञान की अवधारणा, यानी कि ज्ञान जब हम कहते हैं तो क्या अर्थ निकलता है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि ये वाला आप जो थर्ड यूनिट है ये बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है, आपको आगे भी बहुत काम आएगा। ज्ञान के विविध स्वरूप एवं अर्जन के तरीके, यानी कि ज्ञान का क्या क्या जो है वो स्वरूप हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें बहुत सारा। और फिर उसके बाद अर्जन के तरीके, ज्ञान को कैसे अर्जित किया जाता है, कैसे जो है वो दिया जाता है, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन तो हम कहीं से भी गैदर कर लेते हैं कि कहीं हम कुछ पढ़ लिए, फैक्ट जान गए या फिर कुछ हम जान गए, तो वो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना जो है एक अलग बात है, ठीक है। जैसे कि कहा जाता है कि जिस तरह से मिट्टी के बर्तन जैसे कि कोई अगर मान लीजिए मिट्टी का बर्तन देखा तो बताता है कि अच्छा हाँ, खड़ा देख कर बता सकता है कि क्या क्या उसमें उसके बारे में जान सकता है, इन्फॉर्मेशन है वो, अगर कोई मटका के बारे में जानता है। लेकिन अगर कोई मिट्टी के बारे में जानता है तो मिट्टी के सारे बर्तन का वो फीचर जान जाएगा, है ना, इंक्लूडिंग ये भी कि कैसे मिट्टी काम करता है, कैसे जो है वो घड़ा में पानी ठंडा रहता है, बहुत सारी चीज़ें वो सीख लेगा। तो ये छोटा सा एग्जांपल है ज्ञान और शिक्षा में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ यूनिट जो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है वो प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन के शिक्षण शास्त्रीय समझ, यानी कि आपको जो है यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलेगा, देखिए महात्मा गांधी के बारे में, जो आपके प्रमुख जो शिक्षण शास्त्री हैं उसके बारे में
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उन्होंने क्या जो अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने लाइफ में शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप उनके लाइफ के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी को आप पढ़ेंगे यहाँ पर, उनका हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने और एक सत्य पर मेरा प्रयोग, ये सब जो बुक है आपको गांधी जी के से पढ़ने चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा मेरा आपके लिए एक सजेशन रहेगा, ठीक है, एडवाइस रहेगा। आप अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद है प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन। हाँ, यहाँ पे आपको ये जाना रहेगा कि आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी ने एजुकेशन को लेकर क्या कहा है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। वो है फिर गीजू भाई बधेगा, इन्होंने भी अपना जीवन लगा दिया शिक्षा में, प्राथमिक एक टीचर के रूप में, ठीक है, अपनी वकालत की नौकरी छोड़कर। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। दिव्या स्वप्न के बारे में पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों के जीवन में, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, तो उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद मारिया मोंटेसरी के बारे में आपको देखने को मिलेगा, जो ये भी काफ़ी एक फेमस हमारी शिक्षण शास्त्री है एजुकेशन के क्षेत्र में। ज्योतिबा फुले के बारे में आपको, जैसे कि आप जानते हैं ज्योतिबा फुले जो भारत में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल एजुकेशन को लेकर के, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पर है। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, के कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जॉन डीवे के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये सब के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग, आप ये पढ़ेंगे तो आपको मतलब कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और जुड़े रहें चैनल के साथ। काफ़ी अच्छे से मैं आपको ये तो आपको मैं वादा कर सकती हूँ कि आप मतलब ये सब के बारे में आप बहुत ही मतलब डिटेल से जो है मेरे साथ आप सीख सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे से मतलब मैंने खुद जब किया था तो भी मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी की है, तो आपको भी मैं वो शेयर करूँगी और आप जुड़े रहेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखते हैं 5th जो हमारा लास्ट यूनिट है वो है पाठचर्या की समझ। यानी कि पाठचर्या कहने का हमारा क्या अर्थ हो जाता है, करिकुलम, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जानने में करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है, ये भी मतलब इनफैक्ट मुझे भी मतलब जब तक मैंने डीएलएड नहीं किया था मुझे क्लियर नहीं था, ठीक है। एज अ टीचर मुझे पता चला कि पाठचर्या का और करिकुलम का कितना मतलब डिफरेंस और कितना रोल प्ले करता है, कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारा करिकुलम हमारी लाइफ में, ठीक है, एजुकेशन में। तो पाठचर्या की समझ, उसके बारे में पाठचर्या क्या अर्थ है ये समझेंगे, बच्चा सामाजिक से ली गई संदर्भ में। यानी कि पाठचर्या का क्या, कैसे वो डिज़ाइन किया गया है, क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बच्चों पर जिसको हम एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद समाज पे क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है और समाज से ये कैसे कनेक्टेड है, ये हमको देखने को मिलेगा। फिर पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या डिफरेंस है, ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर आप यूनिट 1 देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए ये आपका 10 नंबर का इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, पेपर 1 में। और एक इसमें से पाठचर्या और पाठ्यक्रम तो मुझे लगता है कि डिफरेंस मतलब एकदम पक्का रहता है कि 5 नंबर का डिफरेंस आपका आ सकता है, ठीक है, पाठचर्या और पाठ्यक्रम पेपर में। अब बच्चों की पाठ्य पुस्तक पे भी एक क्वेश्चन रहता ही है कि बच्चे का जो पाठ्य पुस्तक है वो कैसे जो रोल प्ले करता है बच्चों के लाइफ में, ठीक है, एजुकेशन में। और ये आपको देखने में लगी बच्चों का जो बुक्स है, जो उसकी पाठ्य पुस्तक है वो कैसे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, आप उसको कैसे यूज़ करते हैं एजुकेशन में। एक गुड कह सकते हैं अच्छी जो पुस्तक है वो आप किसे कहेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको क्वेश्चन तरह से उठती हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों की पाठ्य पुस्तक का क्या रोल है, ये देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के बारे में जानेंगे। और उसके बाद है स्थानीय पाठचर्या की समझ। यानी कि स्थानीय कहने का अर्थ हो जाता है बच्चों के आसपास का इन्वायरमेंट जहाँ से बच्चे बिलोंग करते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देकर यहाँ बताती हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे सोनम वांगचुक एक हैं जम्मू एंड कश्मीर के, तो वहाँ पे उन्होंने जो है जब जम्मू कश्मीर का एजुकेशन जो है बहुत ही मतलब बहुत ही डाउन था, ठीक है, बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, उनके जो बुक्स था उसमें प्रॉब्लम था, करिकुलम में प्रॉब्लम था। तो उन्होंने ठीक किया, कैसे ठीक किया, तो बच्चों को जैसे कि जम्मू कश्मीर के बच्चे तो वो ट्रेन ये सब चीज़ें जो है वो नहीं हो कंसेप्ट क्लियर है। जैसे कि अगर बिलोंग करते हैं यूपी से, बिहार से, तो अगर आपको पता होगा कोई पेंगुइन बताता है तो आप ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बस आपने इमेजेस देखी हैं, ठीक है, आपने वीडियोज़ देखी हैं, गूगल किया है, जो भी है, लेकिन आप रिलेट नहीं कर पाते। वहीं अगर आपको बताया जाए कि हाँ क्या होता है, स्पैरो क्या होते हैं, या फिर जो हमारा पिजन है, ये सब बर्ड्स के बारे में बताया जाए तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, है ना। तो इसी तरह जो हमारा स्थानीय पाठचर्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एजुकेशन में। तो वहाँ पे पता है आपको जम्मू कश्मीर में लगभग केवल करिकुलम में स्थानीय पाठचर्या जो है वो इंक्लूड करने से जो उनका कल्चर था वो इंक्लूड करने से, उनका लैंग्वेज चेंज करने से
काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है उनके एजुकेशन में, ठीक है। और आपका मतलब बहुत ही अच्छा जो है वहाँ का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो स्थानीय पाठचर्या भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बारे में उसका महत्व जानेंगे यहाँ पर, क्या क्या यहाँ पे रोल प्ले करता है। आप जब पढ़ाएंगे तो कैसे बच्चों को रिलेट करके पढ़ाएंगे उसके इन्वायरमेंट से, ठीक है, उसके सोसाइटी से, ताकि बच्चा जो है उसमें इंटरेस्ट ले और कैसे उसको मतलब रिलेट कर पाए अपने लाइफ से और सीख पाए, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो यही आपका जो है ये 5 यूनिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और आज के लिए मिलते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।